नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेन में। स्मार्ट लर्निंग और आसान समझ का आपका अपना ठिकाना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के एक बहुत ही रोचक विषय की, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम जानेंगे भारत के मुख्य मौसम, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण और कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जो हमारे देश के मौसम को खास बनाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हाँ, लाइक, शेयर और लर्निंग लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेक्शन 1, भारत की जलवायु का परिचय। भारत की जलवायु उतनी ही विविध है जितनी इसकी संस्कृति। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के गर्म समुद्री तटों तक हमारे देश में लगभग हर तरह की जलवायु पाई जाती है। कोप्पन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पाई जाती है, लेकिन भारत के विशाल आकार और विविध भौगोलिक संरचना के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मौसम के पैटर्न देखने को मिलते हैं। सेक्शन 2, भारत के प्रमुख जलवायु क्षेत्र। भारत को 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, ट्रॉपिकल रेनी जलवायु। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में पाई जाती है। यहाँ पूरे साल गर्मी और आर्द्रता के साथ भारी वर्षा होती है। 2, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यहाँ ग्रीष्म और वर्षा ऋतु स्पष्ट रूप से अलग होती है। 3, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु, एरिड डेजर्ट क्लाइमेट। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा, दिन में तेज गर्मी और रात में ठंडक होती है। 4, पर्वतीय जलवायु, माउंटेन क्लाइमेट। हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है और वर्षा का पैटर्न बदलता है। 5, तटीय जलवायु, कोस्टल क्लाइमेट। भारत के लंबे समुद्र तटों पर समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान पूरे साल लगभग समान रहता है। सेक्शन 3, भारत के 4 मुख्य मौसम। IMD के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार भारत में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। 1, शीत ऋतु, कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, दिसंबर से फरवरी। उत्तर भारत में ठंडा और शुष्क मौसम रहता है, जबकि दक्षिण भारत अपेक्षाकृत गर्म रहता है। 2, ग्रीष्म ऋतु, हॉट वेदर सीजन, समर, मार्च से मई। इस समय तापमान तेजी से बढ़ता है, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में। लू नामक गर्म शुष्क हवाएं उत्तर के मैदानों में चलती हैं। 3, दक्षिण पश्चिम मॉनसून ऋतु, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, रेनी सीजन, जून से सितंबर। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं भारी वर्षा लाती हैं, जो कृषि के लिए जीवन रेखा हैं। 4, प्रति चक्रवाती मॉनसून या शरद ऋतु, रिट्रीटिंग मॉनसून, अक्टूबर से नवंबर। इस समय मॉनसून धीरे धीरे देश से पीछे हटता है और दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मॉनसून से वर्षा होती है। 4, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। भारत की जलवायु पर कई प्राकृतिक कारणों का प्रभाव पड़ता है। अक्षांश, भारत भूमध्य रेखा के करीब स्थित है, इसलिए अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हिमालय, ये मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकते हैं और मॉनसूनी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से भी रोकते हैं। समुद्र से दूरी, तटीय क्षेत्रों में तापमान मध्यम रहता है, जबकि आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी और ठंड होती है। मॉनसूनी हवाएं, ये हवाएं भारत की कृषि और वर्षा की मात्रा तय करती हैं। ऊंचाई और स्थलाकृति, ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है और पर्वत श्रृंखलाएं हवाओं की दिशा तथा वर्षा के वितरण को प्रभावित करती हैं। सेक्शन 5, भारत में मॉनसून का महत्व। मॉनसून भारत की अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार है।
भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और खेती पूरी तरह से मॉनसूनी वर्षा पर आधारित होती है। अच्छा मॉनसून अच्छी फसल लाता है, जबकि कमजोर मॉनसून सूखे और फसल की हानि का कारण बन सकता है। मॉनसून हमारे त्योहारों, जल संसाधनों, कपड़ों और भोजन की आदतों को भी प्रभावित करता है। सेक्शन 6, रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं मेघालय का मौसिनराम पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। जम्मू कश्मीर का द्रास विश्व के सबसे ठंडे आबाद स्थानों में से एक है। ये दिखाता है कि भारत की जलवायु कितनी विविध और अद्भुत है। तो दोस्तों, ये था भारत की जलवायु पर पूरा वीडियो। बर्फीली चोटियों से लेकर धूप भरे समुद्री तटों तक भारत का मौसम विविधता और संतुलन की कहानी कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्निंग लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में लर्निंग लेन पर, जहां सीखना कभी नहीं रुकता।